अगर आप भी रॉकी टीवी के डीलरशिप लेना चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9878740455। ऐसी शिक्षा जो मूल आधारित नहीं है वह अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकती। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान मंडला में दिया गया प्रशिक्षण मौजूद रहे कलेक्टर सोमेश मिश्रा और जिला पंचायत सीईओ श्रेयांश कुमट, डाइट प्रधानाध्यापक राजेश जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार बच्चों के शैक्षिक बौद्धिक विकास के लिए जन शिक्षा स्तरीय शैक्षिक संवाद 28 सितंबर को पूरे प्रदेश में एक साथ आयोजित किया जाना है, जिसके लिए डाइट के शिक्षा प्रभारी और एपीसी एकेडमी का एक दिवसीय उन्मुखीकरण 19 से 20 सितंबर को भोपाल में हुआ था, जिसकी एक दिवसीय कार्यशाला जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान मंडला में रखी गई है। ये कार्यक्रम सितंबर से फरवरी तक जारी रहेगा। 1 सितंबर में कक्षा 1, 2 और 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए और अक्टूबर माह से 1, 2, 3 से 5 और 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रत्यक्ष रूप से हर एक जन शिक्षा केंद्र में आयोजित किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जिसमें बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए नई पद्धतियों और टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है, जिससे बच्चे भविष्य में चुनौतियों और प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किए जा सकेंगे। शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों का स्वागत है, सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्व में जब मेरी विभागीय चर्चा हुई थी, विभाग में सभी से बात हुई थी, तो जो ये विभाग है ये स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है और इस विभाग का मुख्य उद्देश्य हमें हमारे जिले के बच्चों को इस तरह तैयार करना है कि जब वो जीवन में आगे जाए, किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी प्रतियोगिता में, चाहे वो जीवन की हो, चाहे रोजगार की हो, चाहे सामान्य जीवन की किसी भी तरह की हो, उसमें वो अन्य सभी जगहों में, दिल्ली, मुंबई, सभी तरह के बच्चों के बराबर है। तो हो सकता है कि आप लोगों में नॉलेज बहुत अच्छी हो, अपने विषय की जानकारी हो, लेकिन आपको जो अपनी नॉलेज है वो बच्चे तक कैसे पहुंचे और वो बच्चा उसको कैसे आत्मसात करे, इसकी प्रक्रिया सिखाने के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार जन शिक्षा केंद्र स्तरीय शैक्षिक जो संवाद है वो सितंबर में 28 तारीख को पूरे प्रदेश में एक साथ आयोजित होना है। इसके लिए सबसे पहले डाइट के प्रशिक्षण प्रभारी और एपीसी एकेडमिक, इनका एक दिवसीय उन्मुखीकरण 19-20 तारीख को भोपाल में हुआ था। उसके बाद आज हमारी जो उन्मुखीकरण की कार्यशाला थी, ये वास्तव में हमारे उन मास्टर ट्रेनर्स के लिए जो सहजकर्ता और सहसहजकर्ता होंगे, इनमें हमारे और कुछ नोडल भी थे, जिनमें हमारे बीआरसी, बीएसी, सीएसी और सहसहजकर्ता यहाँ पर शामिल हुए थे। इनको वास्तव में यह बतलाया गया है कि शैक्षिक संवाद जो जनशिक्षा केंद्र स्तरीय है वो किस प्रकार से आयोजित किया जाएगा, शैक्षिक संवाद की मूल अवधारणा क्या है, सत्रवार कार्यक्रम किस प्रकार से है, समय का निर्धारण किस प्रकार से है, ये इनको बतलाया गया। और यह भी बतलाया गया कि शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन के लिए और क्लासरूम की प्रोसेस को आपस में साझा करने के लिए वास्तव में यह एक प्लेटफॉर्म है शैक्षिक संवाद, जिसमें शिक्षक कक्षा में होने वाली प्रक्रियाओं और अनुभवों को अपने साथी शिक्षकों के साथ साझा करते हैं। फिर सत्र में जो सीख है उसे पोस्ट वर्क के रूप में कार्ययोजना बनाते हैं और बच्चों तक लेकर के जाता था, कक्षा तक ले जाते हैं। इससे बच्चों को अच्छी तरीके से सीखने में मदद मिलेगी। ये हमारा जो शैक्षिक संवाद है यह सितंबर से प्रारंभ होकर के और फरवरी तक जाएगा। सितंबर में अभी केवल कक्षा 1, 2 और 6 से 8 के शिक्षकों के लिए शैक्षिक संवाद है, जबकि अक्टूबर माह से कक्षा 1, 2, 3 से 5 और 6 से 8 के शिक्षकों के लिए शैक्षिक संवाद फेस टू फेस मोड में प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र में आयोजित होगा। जैसा कि आज कलेक्टर साहब भी आए थे आपके कार्यक्रम में, प्रशिक्षण में, तो उन्होंने कुछ एक बात की है कि पुरानी पद्धति को वापस लाना है, तो ये क्या है? हाँ, उनका कहना ये था कि वास्तव में सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम यहाँ पर हमें विषय का ज्ञान तो अच्छा होता है, लेकिन विषय के इस ज्ञान को बच्चों के विकास में हम किस प्रकार से उपयोग करें, इसके लिए हमें उन पद्धतियों पर, नई टेक्नोलॉजी पर
इनको हमें सीखना होगा और बच्चों तक इसे लेकर के जाना होगा। ये मुख्य उद्देश्य था कि किस प्रकार से बच्चों को जीवन में आने वाली चुनौतियों के लिए हम तैयार कर सकें और प्रतिस्पर्धा के इस युग में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उन्हें तैयार कर सकें। जैसे आज के समय में पुराने संस्कार की अपेक्षा चेंजेस आई है, इसको कैसे चेंज करेंगे? जरूर। एक ऐसी शिक्षा जो मूल्य आधारित नहीं है वो एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकती है। तो विद्यालयों में भी ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, इनका उद्देश्य यही होता है कि हर बच्चे में अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं, हम विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से उनकी इन प्रतिभा को निखारें, अपनी संस्कृति को भी पुष्ट करें और देश को हम एक अच्छी धरोहर उनको देकर जाए, अच्छे नागरिक के रूप में देश को हम उन्हें समर्पित करें। ये इसका उद्देश्य अर्थात मूल्य आधारित हमारी शिक्षा होनी चाहिए। ये एक नई पहल आप सभी लोगों के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने सोची है। शायद पहले भी इस तरह के कुछ और एक्सपेरिमेंट्स हुए होंगे, पर चूंकि आप सभी लोग FLN देख रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं, नया हमारा इस बार है शैक्षणिक संवाद उस पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि पैडागॉजी चेंज होती जा रही है। जो थॉट प्रोसेस है वो ये नहीं है कि टीचर को आके सिर्फ पढ़ाकर चले जाना है। टीचर का भी ये उद्देश्य है कि क्लास का हर एक बच्चा सीखे, तो कैसे उसको होना चाहिए, किसी कॉन्सेप्ट को कैसे इजीली समझाया जाए, ये आप जनरली करते आए हैं अपने शैक्षणिक संवादों में, बट कैसे बच्चों को चैलेंज किया जाए कि वो अपनी करंट स्टेट से और आगे बढ़ के उस चीज को समझ पाए, उस पर भी थोड़ा इस शैक्षणिक संवाद में आप लोग ध्यान दें। कैसे टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाए, आपके पास में कई स्कूलों में स्क्रीन्स लग गए हैं, कैसे उसका यूटिलाइजेशन किया जाए। शैक्षणिक संवाद आप सिर्फ अपने सब्जेक्ट तक लिमिटेड ना रखें या उस कॉन्सेप्ट को कैसे समझाना है उस तक लिमिटेड ना रखें, उसके अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग जो आप कर रहे हैं उसको पूरे दिमाग से करें कि हाँ, अगर आपने कोई मूवी देखी है, वो मूवी अगर हम बच्चे को दिखाएं तो उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, तो उसका भी आप सोच सकते हैं। कोई विजिट करानी है कहीं पर बच्चों की, आसपास आपने कोई ऐसी जगह देखी है जिससे बच्चों को उस चीज के बारे में ज्यादा अच्छे से समझ में आए, उसको देख सकते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आप लोगों ने बनाए हैं, किसी को अच्छे लगे हो वो बनवाना बच्चों से, वो आप सोच सकते हैं। तरीके से पढ़ाने के पूरी क्रिया को और रोमांचक बनाया जाए, उसको भी आप इसके अंदर लें। बाकी राज्य शिक्षा केंद्र ने और इस मुखीकरण में आप सभी को चीजें बता दी गई हैं, बाकी आगे कलेक्टर साहब आपको और इसमें मार्गदर्शन देंगे। प्लीज। दूसरे पीयर लर्निंग के लिए एक प्लेटफॉर्म है।